तो हर हर महादेव दोस्तों, मैं अमित कुमार। मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी यात्रा पे ले जाना चाहता हूँ, तो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। मैं अपने इटावा से नेपाल काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कराऊंगा आपको, और उसके बाद केदारनाथ यात्रा, क्योंकि ये दोनों यात्राएं जुड़ी हुई हैं। एक्चुअली में लोगों को पता नहीं होता है कि केदारनाथ लोग पहुंच जाते हैं, उन लोगों को ये नहीं पता है कि अगर केदारनाथ जाना है तो सबसे पहले पशुपतिनाथ मंदिर के जाके दर्शन करने होते हैं। उसके बाद ही आपकी केदारनाथ की यात्रा सफल मानी जाएगी। अगर आपको कभी भी जाना है तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले नेपाल काठमांडू में पशुपतिनाथ का मंदिर है, वो भी महादेव ही है, तो वहाँ से ही आपको सबसे पहले दर्शन करने चाहिए। उसके बाद केदारनाथ जाना चाहिए। तो हम लोग जा रहे हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस ब्लॉग को सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं आपको पूरा ब्लॉग दिखाऊंगा। और ये ब्लॉग मेरा 4 पार्ट में हो सकता है 3 में भी हो जाए, क्योंकि लंबा ब्लॉग है तो 3 से 4 पार्ट हो सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद। हर हर महादेव। तो हमारा ब्लॉग कानपुर से स्टार्ट होता है। हम लोग कानपुर सेंट्रल के लिए निकल चुके हैं यहाँ से ऑटो लेकर। ऑटो वाले भैया धीरे धीरे चल रहे थे, ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि रात का समय है। और रास्ते में मुझे ये ड्रम दिख गए तो मेरी तो रूह काँप गई। मैंने ऑटो वाले भैया से कहा, भैया थोड़ा जल्दी ले लो क्योंकि ट्रेन भी छूट जाएगी, और पीछे ड्रम भी दिख गए हैं। भैया ने थोड़ा तेज़ चलाई गाड़ी और हम लोग फिर स्टेशन पर पहुंच गए। वहां से हम लोग लखनऊ सीधे पहुंचे। लखनऊ में बहुत गर्मी लगी, फिर हम लोगों ने पानी भरा। पानी लेने के बाद हम लोगों ने देखा कि ट्रेन थोड़ा लेट हो रही है, तो हम लोगों ने इंतज़ार किया काफ़ी समय तक। ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी थी, वहाँ कम से कम आधा घंटा लग गया था। लेकिन जब सूत्रों के हवाले से पता चला वहाँ पर किसी फैमिली को एसी कोच में एसी ना चलने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो कंप्लेन कर रहे थे बार बार, तो वो ट्रेन को बढ़ने नहीं दे रहे थे। फाइनली वहाँ से ट्रेन आ गई, तो फिर वहाँ से हम लोग आगे पहुँचे गोंडा स्टेशन। वहाँ से हम लोगों ने चाय पीते हुए एग्ज़िट लिया, क्योंकि ये ट्रेन जिस रूट पे हमें जाना है वहाँ नहीं जाएगी, क्योंकि वो रूट दूसरा है। तो फिर हम लोगों ने एग्ज़िट लेकर एक्सीलेटर से बाहर निकले। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कोई सवारी है नहीं, तो हम लोगों ने रोडवेज बस से सीधा जाने का उपाय बनाया और घर पहुंच गए। तो रास्ते में रात हो रही थी, देखा तो कुत्ते का डर लग रहा था। तो मेरे जीजा जी हैं जो आगे चल रहे हैं, ये बहुत समय से यहाँ रह रहे हैं, तो इन्हें कुछ लोग जानते हैं और कुत्ते भी, तो वो लोग भौंके नहीं। तो हम लोग अपने घर पे यानी कि जीजा जी के रूम पे पहुँच गए। फिर वहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया और फिर सुबह का टाइम हो ही चुका था। हम लोगों ने थोड़ी देर रुके, उसके बाद चाय वाय पी कर हम लोग निकल चुके अपनी टिकट कराने के लिए नेपाल बॉर्डर। फिर मुझे रास्ते में दिखी एक कुतुब मीनार, फिर दूसरी कुतुब मीनार और ये डैम, और हम लोग फाइनली बॉर्डर पर पहुंच गए। और बॉर्डर से निकलकर हम लोग नेपाल में एंटर कर गए। ये है नेपाल का बॉर्डर। फिर हम लोगों ने यहाँ वहाँ पूछताछ करते करते पता किया लोगों से कि टिकट कहाँ मिलेगी वहाँ के लिए, काठमांडू के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे पूछा पहले भैया से, तो भैया ने कुछ पैसे थोड़े ज़्यादा बताए। मेरे जीजा जी को पैसे ज़्यादा लगे, तो वहाँ से फिर हम लोग पूछ कर दूसरी जगह निकले। पहुँचे यहाँ पर भैया से भी थोड़ी जानकारी ली। भैया ने अपना कंप्यूटर ओपन किया, क्योंकि कोई इनके पास था नहीं, तो इन्होंने अभी ओपन भी नहीं कर रखा था और सुबह का टाइम भी था। भैया ने उसको ओपन किया, उसके बाद बताया कि
ये पश्चिमी नेपाल बस व्यवसायी है, वहाँ पर जाके आपको टिकट मिलेगी। तो हम दोनों लोग वहाँ पर पहुँचे, भैया जी ने बात की और फाइनली भैया ने रेट वगैरह बताए, भैया जी को सही लगे तो टिकट का हमारा प्रोसेस आगे बढ़ा। उन्होंने थोड़ी सी जानकारियाँ ली, क्योंकि सारी जानकारियाँ ज़रूरी होती हैं, और ये टिकट हमें फाइनली मिल गई। अगर आप लोगों को यहाँ जाना है, आना है, तो यहाँ के लिए आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर लेकर आएँ। फिर हम लोगों ने पेमेंट की, उसके बाद हम लोग अपनी टिकट लेकर अपने करेंसी चेंज कराने के लिए करेंसी ऑफिस निकल गए, जो कि नेपाल में ही था। और यह आगे हमें चौराहे पर दिखे कि हमारे बजरंगबली की फ़ोटो लगी हुई है। बजरंगबली का दबदबा नेपाल में भी है। और हम लोग फिर वहाँ से आगे बढ़े और करेंसी ऑफिस पहुँच गए। फिर हम लोगों ने जल्दी से अपनी करेंसी चेंज कराई, जो कि कम से कम 10,000 रुपये की करेंसी चेंज कराई थी। वहाँ पर एक बात याद रखना दोस्तों, अपने यहाँ का 100 रुपये वहाँ 160 रुपये होता है, तो उसके हिसाब से ही उन्होंने हमें पेमेंट कर दिया और हम लोग अपनी करेंसी चेंज करा के वहाँ से निकले। फिर जीजा जी को लगा कि थोड़ी और करेंसी चेंज करा लेनी चाहिए, तो उन्होंने फिर कुछ और पैसे दिए और करेंसी चेंज कराई। फिर जीजा जी को प्यास लगाई, उन्होंने पानी मांगा, जो कि हम लोग घर से लेकर आए थे। जीजा जी ने पानी दिया, मैंने भी किया। फिर वहाँ से हम लोग आगे निकले घर के तरफ। रास्ते में ये बहुत भीड़ लगी हुई थी। ये भीड़ है दोस्तों, अगर जैसे नेपाल के अंदर आप अपने पर्सनल वाहन से जा रहे हैं तो उसके लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जो पर डे शायद बाइक का 250 रुपये और 4 व्हीलर का 500 रुपये कुछ है। तो उसके लिए वहाँ पर लोगों की लाइन और भीड़ लगी हुई थी। फिर हम लोग बॉर्डर क्रॉस कर पहुँचे बढ़नी स्टेशन, जो कि नेपाल जाने का भी एक ज़रिया है, यहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हैं। उसके बाद हम लोग पहुँचे एक दुकान पर, जहाँ पर मिलते थे मटर समोसा, जो जीजा जी बोले थे कि बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो हम लोगों ने वहाँ पर बैठ के खाए, जो कि टेस्ट में वाकई में अच्छे थे। खाने के बाद हमने अपनी प्लेट वगैरह उठाई और डस्टबिन में डाली, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है स्वच्छ भारत अभियान। और फिर वहाँ से हम लोग निकले। हमारी बाइक बहुत गर्म हो गई थी, उस पर पानी डाला, थोड़ी ठंडी करी। वहाँ से आगे गए, जीजा जी बोले पैसे थोड़े निकाल लेते हैं। फिर हम लोग ATM पर रुके। ATM में अंदर बहुत ठंडक थी, AC लगी हुई थी। फिर हम लोग आगे घर की तरफ गए, वहाँ से थोड़े से आम पैक कराए। आम पैक कराकर हम लोग अपने रूम पर चले गए। फिर रास्ते में ही आटा भी लिया। उसके बाद रूम पर पहुँचे तो वहाँ पर 2 गुंडे हमारे रूम पर पहले से ही बैठे हुए थे, नंगे वारे। हम उन्हें देखकर डर गए। तो आगे का ब्लॉग दूसरे पार्ट में। ओके।